नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं तैमूर राणा की पत्नी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। तैमूर राणा की पत्नी या पाक एजेंट 26/11 की साजिश से जुड़ी एक मिस्ट्री गर्ल की तलाश में जुटी एनआईए। यानी कि कहीं न कहीं अब जो जाँच की सुइयाँ हैं वो तैमूर राणा की पत्नी की तरफ भी जो है वो घूम गई हैं। तो मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर हुसैन राणा की गिरफ्तारी के बाद एक नया रहस्य सामने आया है, जो जांच एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक रहस्यमयी महिला की जो है तलाश में जुटी हुई है, जिसे राणा भारत में अपनी पत्नी बनाकर घूमा था। और ये महिला कौन थी? क्या वो आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी या उसे जो है राणा के भारतीय जो उनके संपर्क थे, उनकी पूरी जानकारी थी? इन सवालों के जवाब ढूँढने के लिए एनआईए जो है वो तेज़ी से जाँच में लग गई है। रेकी के दौरान जो है वो उसके साथ एक महिला रही थी जिसे वो पत्नी बताता था। तो वो जो महिला कौन थी? तो जाँच के दौरान पता चला कि जब राणा भारत आया था तो उसके साथ में एक महिला थी, जिसे वो अपनी पत्नी बताता था और इस महिला की पहचान अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन एनआईए को जो है संदेह है कि ये महिला आतंकी नेटवर्क की जो है वो सदस्य हो सकती है। हो सकता है कि राणा को भारत में रेकी करने के लिए उसने मदद की हो या फिर आईएसआई या लश्कर की एजेंट वो हो सकती है, जिसका काम राणा के संपर्कों को कवर करना था। एनआईए अब इस महिला की तस्वीरें और ट्रैवल रिकॉर्ड जो है वो खंगाल रही है, ताकि उसकी पहचान का पता लगाया जा सके। एनआईए की पूछताछ में जो है वो क्या सामने आया इसके बारे में अगर हम आपको अपडेट करें तो राणा से पूछताछ के दौरान जो है कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और वो मुंबई में जो हम कहा जा सकता है हमले में आईएसआई और लश्कर के संबंधों के बारे में जो गोलमाल जवाब दे रहा है, यानी कि उसने किसी भी जवाब का जो सीधे तौर पर जवाब सीधे तरह से नहीं दिया है। कहीं न कहीं वो इस तरह की कोशिश कर रहा है कि उसे पता नहीं है या उसे याद नहीं है। जैसे शब्दों का जो है गोलमाल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जैसे और आतंकवादी जो है जब पकड़े जाते हैं, तो उस भाषा का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते अब एनआईए को जो है शक है कि भारत में दिल्ली जैसे शहरों को जो है निशाना बनाना और हमले की जो योजना बनाई जा रही थी। यानी कि कहीं न कहीं दिल्ली जैसे शहरों को जो है निशाना बनाने का भी मकसद जो है इन लोगों के पास में था और इस तरह की चीज़ों को लेकर योजना भी बनाई जा रही थी। कोर्ट ने जो है राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत की जो है इजाज़त दी थी। उसको जो है एनआईए हिरासत में भेज दिया गया क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और क्या ये महिला आईएसआई की एजेंट हो सकती है? इस पर भी जो है काफ़ी गहन जो है जाँच की जा रही है। तो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने पहले भी महिलाओं को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया है। 26/11 हमले के बाद भी आतंकी अजमल कसाब और उसके साथियों ने नकली पहचान के तहत जो है भारत में प्रवेश किया था और हो सकता है कि ये महिला भी ऐसी किसी साजिश का जो है हिस्सा रही हो। एनआईए अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या महिला अभी भी भारत में है या वो फिर विदेश में जो है वापस चली गई। आगे की जाँच में जो है वो क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपसे बात करें तो एनआईए ने जो है इस मामले में कई दिशाओं में जो है जाँच शुरू कर दी है और एजेंसी इस महिला की पहचान ढूँढने के लिए होटल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज और बाकी जितना भी इमिग्रेशन जो डेटा है उसकी जाँच कर रही है। साथ ही राणा के भारतीय संपर्कों का भी जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने उसे जो है सपोर्ट किया था। जाँचकर्ता जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते ये भी जो है पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्या दिल्ली या अन्य शहरों में जो है नए हमले की योजना बनाई जा रही थी या नहीं? और इन सारी चीज़ों के चलते क्या इससे जो है नए सुराग मिले हैं या नहीं? क्योंकि ये जाँच जो है काफ़ी लंबे चलने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर राणा से संबंधित जो है वो पूरी जानकारी एनआईए नहीं जुटा पाई, तो कहीं न कहीं जो है उसके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों के चलते यही सवाल है कि क्या उससे जुड़े हुए कुछ सुराग एनआईए के हाथ लगे या लगने की उम्मीद है? तो अगर एनआईए इस मिस्ट्री गर्ल को जो है वो ट्रैक करने में सफल हो जाती है, तो 26/11 हमले की साजिश से जुड़ी कहा जा सकता है हर खुलासे को जो है वो कहा जा सकता है एक्सपोज़ कर सकती है। फिलहाल जो है ये सवाल बना हुआ है कि क्या महिला आईएसआई या लश्कर की जो है एजेंट थी? क्या राणा के अलावा और लोग भी जो है इस साजिश में शामिल थे? जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी इन सवालों के जवाब जो है मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं एनआईए इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस तरीके से जो है जाँच में जुटी हुई है। और ये बात जो है वो साफ़ है कि 26/11 की साजिश अभी पूरी तरह से सामने आनी बाकी है और राणा की गिरफ्तारी से जो है नए सुराग
मिल सकते हैं। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी एनआईए जो काम कर रही है, उसके काम करने के तरीके को आप क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह की बड़ी सफलता जो है एनआईए के हाथ लगी है, कहीं न कहीं एनआईए जो है इस सफलता को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ऐसे में राणा के अगर कोई संपर्क या उसके जान-पहचान वाले जो है भारत में अभी भी जो है वो बचे हुए हैं, तो उनको जो है कहीं न कहीं सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए जो है इन सारी चीज़ों को छानबीन करने से जो है पीछे नहीं हटेगी और कहीं न कहीं उन लोगों को जो है पूरा मन बना चुकी है एनआईए गिरफ्तार करने का। यानी कि इस साजिश को 26/11 की पूरी तरह से जो है एक्सपोज़ करना एनआईए जो है अपना मकसद बना चुकी है और जिसके चलते जो है इस तरह की जो है छानबीन की जा रही है। यानी कि इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर जो है एनआईए काफ़ी सीरियस तरीके से जो है जुट गई है और कहीं न कहीं उसके हाथों जो है इन सारी चीज़ों को लेकर सुराग भी लगते जा रहे हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको जो है एनआईए के एक्शन के बारे में क्या कहना है? आपको भारत सरकार की इस कूटनीतिक जीत के बारे में जो है क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।